नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वीकेटी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के इस खास वीडियो में। मैं हूं विकास। अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, ट्रिपल सी, एडीसी या किसी भी कंप्यूटर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। ट्रिपल सी के इम्प्रेस से प्रतिदिन 10 एमसीक्यू लाता हूं जो आपके ट्रिपल सी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं। चलिए आज के इस वीडियो में सीखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन में पहली स्लाइड को क्या कहते हैं। ये जो पहली स्लाइड है, इस स्लाइड को क्या कहा जाता है? इस स्लाइड को कहा जाता है टाइटल स्लाइड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 2 है, इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है? अधिकतम जूम आपको पता है कितना होता है? तो आप लोग कमेंट करें। इनमें से कोई भी सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। और इम्प्रेस में अधिकतम जूम 3000 तक होता है। प्रश्न नंबर 3 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम विकल्प कहाँ होता है? जूम विकल्प स्टेटस बार में होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ये होता है स्टेटस बार और राइट साइड में आपको जूम स्लाइडर मिलता है, इसी को जूम विकल्प कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, लिब्रे ऑफिस में डिफ़ॉल्ट टाइटल नेम क्या होता है? जब हम इम्प्रेस को खोलते हैं तो यहाँ पर टाइटल नेम क्या होता है? जैसे चलिए मैं आपको बताता हूँ। खोल के विंडो प्लस आर करेंगे और एस इम्प्रेस टाइप करेंगे और एंटर दबाएंगे, तब हमारा विंडो खुलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अनटाइटल 1 है। यदि हम इसको किसी नाम से सेव कर देते हैं, मान लीजिए अब हम इसे कंट्रोल एस करेंगे सेव करने के लिए, और यहाँ डेस्कटॉप पर इस नाम से सेव कर देते हैं के टेस्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका टाइटल नेम चेंज हो चुका है। यही इसलिए डिफ़ॉल्ट अनटाइटल 1 इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। स्लाइड ट्रांजिशन विकल्प लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कहाँ मौजूद होता है? स्लाइड ट्रांजिशन ए और बी दोनों में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। स्लाइड पर जाएंगे और आप यहाँ पर देखेंगे स्लाइड ट्रांजिशन यहाँ पे आ चुका है। वहीं आप व्यू पे जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे स्लाइड ट्रांजिशन, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको स्लाइड ट्रांजिशन दोबारा आ जाएगा। यानी कि व्यू से भी स्लाइड ट्रांजिशन को हम यूज कर सकते हैं और स्लाइड पे क्लिक करके भी ट्रांजेक्शन लगा सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट का आकार बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस स्क्वायर क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट दबाने पर एक बार में कितना अंक बढ़ता है? एक बार में 4 अंक बढ़ता है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप लोग देखिए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर 28 है और मैं जब इसे सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट दबाने पर आप देख सकते हैं कितना बढ़ रहा है। 32 हो गया, यहाँ पर 36 हो गया। एक बार में 4 अंक बढ़ता है। प्रश्न नंबर 7 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में निम्न में से किस ट्रांजिशन का प्रभाव नहीं होता है? मतलब कौन ट्रांजिशन का प्रभाव नहीं है? फ्लाई इन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यह है हमारा ट्रांजिशन। यहाँ पर आपको डिसॉल्व भी मिल जाएगा, फैड भी मिल जाएगा और डायगोनल भी मिल जाएगा, आप देखेंगे। लेकिन फ्लाई इन आपको इसमें कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्लाई इन ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है, ये एनिमेशन है। जैसे ही एनिमेशन पे आप क्लिक करेंगे ऐड आएगा, तो आप देख सकते हैं इफेक्ट में ये मिलता है, इसलिए ये एनिमेशन है और ट्रांजिशन में फ्लाई इन नहीं है, तो इसलिए फ्लाई इन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 8 है, किस विकल्प का उपयोग करने से प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड एक साथ दिखाई देती हैं? स्लाइड शॉर्टर। प्रश्न ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यहाँ पे स्लाइड शॉर्टर आपको मिलेगा, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सभी स्लाइड एक साथ दिखाई देने लगेंगी।
प्रश्न नंबर 9, इम्प्रेस में फर्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? फर्स्ट स्लाइड, अभी हम 10वीं स्लाइड पर हैं। जैसे ही हम अल्ट शिफ्ट और होम दबाएंगे ये फर्स्ट स्लाइड पर हम लोग पहुंच जाते हैं। शिफ्ट प्लस होम दबाने पर भी हम लोग फर्स्ट स्लाइड पे पहुंच जाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 10 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो को लगातार दोहराने के लिए किस विकल्प का इस्तेमाल किया जाता है? लगातार दोहराने के लिए आप लूप का उपयोग करेंगे और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कस्टम स्लाइड में जाएंगे और लूप का यहाँ से यूज करेंगे। चलिए हम ये स्लाइड आपको प्ले करके दिखाते हैं। यहाँ पे ये प्ले हो रहा है और 10वीं स्लाइड पर हम रुकेंगे। ये इतना टाइम लगाने के बाद लगातार स्लाइड चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। ठीक है, यहाँ पर लूप का उपयोग किया हुआ है और हम जब जैसे ही लूप हटाएंगे, लूप हमने हटाया यहाँ से और फुल स्क्रीन पे क्लिक किया, ऑल पे क्लिक किया और ओके किया। अब आप देख सकते हैं जैसे ही 10वीं स्लाइड शुरू होगी तुरंत ही लिख के आएगा क्लिक टू एग्जिट प्रेजेंटेशन। लेकिन अभी जब लूप का यूज कर रखा था तो यहाँ पर कुछ सेकंड के बाद टाइमिंग चलने के बाद फिर से शुरू हो जाता था। ओके किया, जैसे ही हमने शिफ्ट प्लस F5 दबाया और आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 सेकंड का टाइम है, उसके बाद स्लाइड फिर से पुनः चालू हो जाएगी। नमस्कार साथियों, फिर मिलेंगे ऐसे ही उपयोगी क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए